अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज में आपको बताएंगे कराची से, जहां इत्तेहाद टाउन में फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया दो ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे काशान से। काशान, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से क्या तफसीलात पता चली हैं? जी बिल्कुल, देखें इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से 2 अफराद जाबाक हो गए, जबकि पुलिस हुकाम का बताना है फायरिंग का वाकया जो है 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में पेश आया, जबकि मकतूलीन की शिनाख्त हुसैन और फारूक के नाम से हुई है। इस हवाले से जो पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, एसएसपी किमाड़ी आरिफ असलम, उनकी जानिब से बताया गया है कि पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी गई है। फायरिंग में मुलविस मुल्जिमान की शिनाख्त कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे तमाम दोनों की लाशें जो है ज़ब्त की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जहाँ पर कानूनी कार्रवाई का अमल उनको शुरू कर दिया गया है। तमाम पुलिस हुकाम का बताना है जो मुल्जिमान की शिनाख्त कर ली गई है, उनके कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर छापे मारे गए, जहाँ पर पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ा है। तमाम वाक़े की तहकीकात जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए काशान। ज़िला केच के इलाके बलेदा में शहीद जवानों की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा कर दी गई है। शोहदा में साहिवाल के 23 साला सिपाही टीपू रजाक, कराची के 24 साला सिपाही सनी शौकत, लसबेला के सिपाही शफीउल्ला और औरंगज़ई के 25 साला लांस नायक तारिक, मियांवाली के 25 साला सिपाही मोहम्मद खान शामिल थे। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, जवान और शोहदा के लवाहिकीन के साथ अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तमाम शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शोहदा की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ अज़्म और मादर वतन से मोहब्बत को तक़वियत देती। बल्ला पल्ले न रहा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मैदान में आ गए। इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए। बैरिस्टर गौहर और मुश्ताक गनी को चैनक, डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर अयूब को लैपटॉप, असद कैसर को व्हील चेयर, शौकत यूसुफजई को रॉकेट और जैन कुरैशी को जूता अलॉट किया गया। छिन गया बल्ले का निशान, खिलाड़ी आजाद हैसियत से सजाएंगे इंतखाबी मैदान। खिलाड़ियों को बल्ला तो ना मिला, मगर दीगर निशान अलॉट कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने लंबी फहरिस्त जारी कर दी। बैरिस्टर गौहर अली और मुश्ताक गनी को चैनक का इंतखाबी निशान मिल गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर अयूब को लैपटॉप, असद कैसर को व्हील चेयर, शौकत यूसुफजई को रॉकेट का निशान अलॉट, जैन कुरैशी को जूता, मेहरबानों को चिमटा, शानदाना गुलजार को प्याला, शेख शाहीन को फाख्ता का निशान दिया गया। लतीफ खोसा को अंग्रेजी हुर्फ के का निशान मिला है। हलीम आदिल शेख टेबल टेनिस की बॉल, हलीम आदिल को रैकेट, खुर्रम शेर जमान को ढोल का इंतखाबी निशान मिला। खबर शामिल करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से, जहां PTI रहनुमा एजाज चौधरी की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। अदालत ने रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एजाज चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की। एजाज चौधरी ने N 127 कागजात नामजदगी जमा कराए थे। PP 157 लाहौर से इम्तियाज महमूद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिल सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखते हुए उनकी भी दरख्वास्त खारिज कर दी। परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी समेत PTI रहनुमाओं की अपीलों पर महफूज फैसले आज सुनाए जाएंगे। फवाद चौधरी, हमाद अजहर और सनम जावेद की अपीलों पर आज फैसले मुतवक्के हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेवल प्लेइंग फील्ड से नहीं मिलाया जा सकता। कोई भी शख्स वोट खरीदकर इलेक्शन नहीं जीत सकता। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा इख्तिदार में आकर तनख्वाहें दुगनी कर देंगे। पिछले दौर में मईशत की बेहतरी के लिए बहुत मेहनत की। जो चीज कल हुई है तो देखें वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उसके साथ आप नहीं बात कर सकते। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हमेशा होता है, क्योंकि जब वोटर जाता है ना इलेक्शन के बूथ में, वो अकेला होता है और उसने अपना मर्जी से बूथ पे टिकट पे वो अपना स्टैंप लगाना होता है। कोई इंसान वोट खरीद के नहीं जीत सकता। तो हम जहाँ हाथ डालेंगे मुश्किल कामों में हाथ डालेंगे, क्योंकि मुश्किल काम जो अभी तक नहीं हुआ उसको करेंगे तो ज्यादा फायदे। हम ये सीट किसी से मांगी तांगी नहीं है, हमने आवाम से मांगनी है। एडजस्टमेंट में इलेक्शन हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, वो सियासत में ऐसी चीजें होती हैं। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के आवाम का महंगाई है। अगर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर होगा, हम नाकाम होंगे। 2018 में हम एक जज्बे के साथ आए थे। PTI जमात जो है उसमें हमने बड़ी मेहनत की थी, क्योंकि वो एक नई जमात थी और एक नए जज्बे के साथ आई थी। PTI अपने मौक़िफ़ से हिल गई है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मौक़िफ़ मेरा और मेरे दोस्तों का वही है जो 2018 में था।
शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि नून लीग से टिकट नहीं लिया, इसका मतलब है कि जमात में नहीं हूं। हल्के के लिए पार्टी वर्कर्स के नाम दिए मगर उनको टिकट नहीं दिया गया। मैंने टिकट नहीं लिया, इसका यही मतलब होता है मैं अब आजाद हूँ। मुस्लिम लीग नून टिकट अप्लाई नहीं किया। ये कहा कि आप वर्कर को टिकट दें, उसकी सपोर्ट भी कर सकता हूँ, उसके साथ चल भी सकता हूँ। मैं उन फैसले से मुतमईन नहीं हूँ। वहाँ पर एक खिचड़ी सी बन गई। मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं पार्टी की सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। मैंने सियासत करनी है, उसका क्या रुख होगा ये आपको मुस्तकबिल में नजर आएगा। उसी की मानों में नई जमात होगी, कुछ चंद अफराद का ग्रुप नहीं होगा। मुझसे भी लोगों ने राब्ता किया कि जमात होनी चाहिए। भी बन गई, उससे पहले काफ लीग, हमने बहुत से तमाशे देखे हैं। मैं किसी ऐसे तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अवाम फैसला करेंगे कि तीर ने शेर का शिकार किया या नहीं। मुसद्दक मलिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बाकी सियासी जमातों का नून लीग से मवाजना करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे नहीं पता, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे दोस्त रहे हैं, उनकी बातों पे तबसरा मुनासिब नहीं, मगर जो उन्होंने बात की है वो बिल्कुल गलत की है। और अगर कोई ऐसी बात है तो वो तो इस तमाम बात का तमाम जिंदगी हिस्सा रहे हैं जिस पे वो तनकीद कर रहे हैं, तो ये तनकीद उनके अपने ऊपर है। मैंने अदालती फैसला नहीं पढ़ा है। मैंने जैसे पहले भी कई मरतबा कहा, मैं आज भी वही कहूँगा कि सिर्फ वो लोग जो किसी क्राइम में मुलव्वस हैं, वो लोग जो 9 मई में मुलव्वस थे, वो लोग जिन्होंने मुल्क में म्यूटनी करने की कोशिश की, वो लोग जिन्होंने कानून का बेइंतहा पामाल किया, क्रिमिनल पामाल किया, उनके साथ जजा और सज़ा होनी चाहिए। मैं अदालत का फैसला अगर पढ़ूं तो उस पर तबसरा कर सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं उसके अलावा हर एक को इजाज़त होनी चाहिए कि वो मुल्क में सियासत करे। और हमें पूरा यकीन है कि अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे और नया विजन जो मियां नवाज शरीफ साहब लेकर आ रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर हम लोगों के पास जाएंगे और कामयाब। दानियाल अजीज पीटीआई का टिकट लेना चाहते थे जो नहीं मिला। 2018 में उन्हें नून लीग का टिकट दिलाया। एहसन इकबाल का शकरगढ़ में तकरीब से खिताब। कहा दानियाल अजीज के लिए 20 मिनट तक नवाज शरीफ के सामने तकरीर की। दानियाल अजीज ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया। हमारे ये साहब उसके वकील सफाई बन गए और पूरी महंगाई का मलबा मुस्लिम लीग नून पे डालना शुरू कर दिया। मेरा तो नाम लिया, लेकिन दरअसल मुस्लिम लीग नून को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया। जब मैंने तहकीक की तो पता ये चला कि भाई साहब पीटीआई की टिकटें लेने के लिए पीटीआई को खुश करने में लगे हुए थे। वो फिर पीटीआई ने घास नहीं डाली। जब पीटीआई ने ठींगा करा दिया तो आखिरी दिन फिर मुस्लिम लीग नून में दरखास्त लेकर आ गया। मुस्लिम लीग नून में टिकट की दरखास्त नहीं दी थी, आखिरी दिन इंटरव्यू के लिए पेश हुए, इसलिए कि भाई साहब का दिल ये था कि पीटीआई की टिकट लूं, क्योंकि अंदर से खौफ था। किसी के पांव पकड़कर नहीं, अवाम का हाथ पकड़कर इंतखाब जीतूंगा। साबिक वफाकी वजीर चौधरी निसार का वाकैंड में जलसे से खिताब। कहा हमेशा उसूलों की सियासत की, इक़्तिदार की खातिर किसी के दरवाजे पर नहीं गया। मैं इनमें से किसी पार्टी की दुम पकड़ के एमएनए बनूं या आपका हाथ पकड़ के एमएनए बनूं, इज्जत तो अल्लाह ताला से मिलती है। वत इज्जो मन तशा वत जिल्लो मन तशा। वसीला आप लोग बनते हैं, गरीब लोग बनते हैं। और मेरी मिसाल ये है कि गरीब आदमी जब आपका हाथ पकड़ता है वो नहीं छोड़ता जब तक आप न छुड़वाएं। अपने मिजाज का आदमी हूँ, अपनी मिजाज की सियासत करता हूँ, मुल्क को कौम की सियासत करता हूँ, सुलह सफाई की सियासत करता हूँ। कि जो गालियाँ देता है वो तो इंतहाई हकीर आदमी है, मगर जो गालियां सुनता है वो बाप दादा की और फिर उसी को टिकट दे देता है, वो किस किस्म का बंदा है। मैं ऐसे लोगों में शामिल नहीं हो सकता। मैंने न किसी को जिंदगी भर गाली दी है, ना सियासत में इस पर यकीन रखता हूँ। मेरा 40 साल रिकॉर्ड देखने मैंने एक मेयार से गिरी बात कभी नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।